नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लेखक नेपोलियन हिल के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नेपोलियन हिल एक अमेरिकी लेखक थे जिन्हें व्यापक रूप से इतिहास में किसी की तुलना में अधिक लोगों को सफलता में प्रभावित करने का श्रेय दिया जाता है। उनका जन्म 26 अक्टूबर 1883 को वाइस कंट्री वर्जीनिया में हुआ था। साहित्य की व्यक्तिगत सफलता शैली का जनक माना जाता है। उनका काम किसी व्यक्ति की सफलता में व्यक्तिगत विश्वास की भूमिका के इर्द गिर्द घूमता था। उन्हें थिंक एंड ग्रो रिच के लिए भी पहचाना जाता है, जिसे अब तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक माना जाता है। इस पुस्तक ने लाखों लोगों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद की है और सफलता की कहानियाँ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। 10 साल की उम्र में ही अपनी माँ के निधन और अपने पिता की दूसरी शादी के बाद हिल्स एक बहुत ही विद्रोही बच्चा बन गया। जब तक हिल 15 साल का हुआ तब तक वह कई छोटे शहर के अखबारों के लिए वाइस कंट्री वर्जीनिया में माउंटेन रिपोर्टर के रूप में काम कर रहा था। बाद में उन्होंने कानून के छात्र के रूप में अपनी शिक्षा को वित्त पोषित करने के लिए अखबार से अपनी कमाई का इस्तेमाल किया, एक योजना जिसे उन्हें वित्तीय बाधाओं के कारण छोड़ना पड़ा। एक लेखक के रूप में हिल ने अमेरिका के सबसे प्रेरक लेखक का दर्जा हासिल किया। उन्हें अपने जीवन के 25 वर्ष वित्तीय सफलता और जीवन में खुशी प्राप्त करने में लोगों की विफलता के कारणों को परिभाषित करने के लिए समर्पित करने के लिए जाना जाता है। 1908 में हिल को अपनी बड़ी सफलता मिली। उन्हें उस समय के प्रसिद्ध असफल व्यक्तियों के बारे में लेखों की एक श्रृंखला लिखने का काम सौंपा गया था। अपने असाइनमेंट के हिस्से के रूप में हिल की मुलाकात एंड्रयू कार्नेगी से हुई, जो अपने समय के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक थे। हिल के साथ अपनी साक्षात्कार के दौरान कार्नेगी ने अपनी विश्वास व्यक्त किया कि किसी की सफलता की प्रक्रिया को एक ऐसे सूत्र में समाहित किया जा सकता है जो हर किसी को समझने में काफ़ी आसान हो। हिल के कौशल से प्रभावित होकर कार्नेगी ने उसे सूत्र खोजने के लिए आवश्यक पर्याप्त जानकारी एकत्र करने के लिए 500 से अधिक मिलियनेयर्स का साक्षात्कार लेने के लिए कमीशन दिया। कार्नेगी की सहायता के साथ हिल के अध्ययन का परिणाम द फिलॉसफी ऑफ अचीवमेंट था, एक मल्टी वॉल्यूम स्टडी कोर्स शुरू में 1925 में द लॉ ऑफ सक्सेस के रूप में प्रकाशित हुआ। अपने पूरे लेखन के दौरान हिल ने सफलता की नींव होने के लिए स्वतंत्रता, लोकतंत्र, पूंजीवाद और सद्भाव पर जोर दिया। बाद में उन्होंने उपलब्धि के अपने दर्शन को उस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया जो अमेरिका ने 2 शताब्दियों तक प्राप्त की थी। हिल का मानना था कि असफल लोगों की असफलता के पीछे डर और स्वार्थ जैसी नकारात्मक भावनाएं कारण होती हैं। हिल की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक उनके अपने बेटे ब्लेयर के बारे में है, जिसे हिल ने उनके लिए प्रेरणा का श्रेय दिया। उनका बेटा बिना किसी सामान्य श्रवण अंग के पैदा हुआ था और डॉक्टरों का मानना था कि वह जीवन भर ना सुन पाएगा और ना ही बोल पाएगा। हालांकि ब्लेयर अपने दृढ़ विश्वास और विश्वास के कारण लगभग सामान्य रूप से बोलने और सुनने में सक्षम हो गए। हिल बुक्स की दुनिया भर में लाखों प्रतियां बिक चुकी है। उनका दर्शन आज भी कई लोगों द्वारा खोजा जाता है। नवंबर 1970 में हिल की मृत्यु हो गई। आने वाले पीढ़ियों के जीवन में सहायता, प्रेरणा और नई आकृति प्रदान करने के लिए अपनी विरासत को पीछे छोड़ते हुए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।